व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। धरने पे हम आड़ती भाई इसलिए बैठे हैं कि सरकार ना तो हमें दामी दे रही है ना मजदूरी दे रही है। जो हमारे से इनको तयशुदा था कि दामी और मजदूरी सीजन के तुरंत बाद दे दी जाएगी। लॉकडाउन के कारण हम लोगों ने जो काम किया, जो असुविधाएं झेलते हुए सरकार की मदद करी, उसके बाद भी आज हमारे को सरकारी आदेश के अनुसार ना दामी मिल रही ना मजदूरी मिल रही। दामी में वो कह रहे हैं कि जमींदारों की जो लेट पेमेंट करी हमने उसमें ब्याज काटेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज काटो अगर लेट करी है तो। मेरा एक क्वेश्चन है उप मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से, जो सरकारी एजेंसियों ने सरसों खरीदी 16/4 से लेकर 22/5 तक, उसकी डायरेक्ट पेमेंट सरकार ने अपने खाते से जमींदारों को की, जो कि एक महीने बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद की गई। तो उसका ब्याज जमींदारों को क्यों नहीं दिया जा रहा, जो कि सरकार ने अपने खाते से देना है। भाई दोनों तरफ ताली बजाओ। कनक के जमींदारों को या दूसरे फसल के जमींदारों को, आड़तियों की दामी उनके पास जमा है तो ब्याज काट कर देंगे, अपने खाते से क्यों नहीं दे रहे ब्याज, जो कि उन्होंने अपने कैलकुलेटेड करनी है, अपने आप हिसाब से करनी है, वो क्यों नहीं दे रहे। लगभग 10 करोड़ रुपए के हिसाब लगभग है जो आड़तियों का बकाया खड़ा है, जिसमें दामी और मजदूरी कैलकुलेटेड है। सरसों की दामी मजदूरी, कनक की दामी मजदूरी और लेबर। सरकार ने एक नया सर्कुलर चालू किया कि सरसों में 1.25% दामी देंगे, जबकि मार्केट कमेटी द्वारा ये किया गया कि सभी फसलों पर 2.5% दामी देंगे, जो कि ये अनुचित है। भाई अगर सभी फसलों पे दें तो 2.5 दें, 1.25 का क्या औचित्य है। तो मेरा एक सरकार से निवेदन है, हम सरकार के हिस्सेदारी हमारी है, पर हम सरकार को ये कहते हैं कि आड़तीय भाइयों का साथ भी समान भाव से व्यवहार करके, जो आड़तिया 2 मुनीम और 10-15 लेबर वालों को भरपाई करता है तो उनको बेरोजगार ना करें। नए रोजगार के साधन लॉकडाउन के कारण, देश की ये कोविड के कारण जो अव्यवस्था चली हुई है, हमारे को बचाने का काम करें, ना कि उजाड़ने का काम करें। जो आज का धरना अनाज मंडी सिरसा में सभी आड़ती भाइयों ने दिया है, वो पिछले 70 साल के इतिहास में जब से मार्केट कमेटियां बनी हैं, जब से हरियाणा वजूद में आया है, जब उससे पहले की मार्केट कमेटियां बनी हैं, हमने पहली बार देखा है कि 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं हमारे गेहूं के सीजन को ख़त्म हुए, और आज तक हमारी ना तो आड़त आई है और ना ही मजदूरी आई है। जब भी हम हमारे एसोसिएशन, हमारे जो एजेंसियां उनके अधिकारियों के पास जाते हैं और उनसे बारी बारी हम अनुरोध करते हैं कि हमें आड़त दी जाए, हमें मजदूरी दी जाए, तो पहले तो वह खाली आश्वासन देते रहे, परंतु पिछले हफ्ते से उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जब हमने ज़्यादा दबाव बनाया कि हमें ऊपर से चंडीगढ़ से मना हुआ है, अभी आपको आड़त और मजदूरी नहीं देनी है। हमने ये सारा कुछ देखते हुए ही आज धरने का और हड़ताल का निर्णय लिया है। मैं यहाँ सभी को बताना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि किसानों को तो 72 घंटे में पेमेंट देनी चाहिए, परंतु कितनी दुखदायी बात है कि जो मजदूर भाई उसी दिन कमा के खाना चाहते हैं, उनके 2-2 महीने हो चुके हैं मजदूरी रोकी हुई है। मजदूरी रोकने का क्या कारण है, ये सरकार ने अभी तक हमें बताया नहीं कि मजदूरों को मजदूरी क्यों रोकी गई है। मजदूरों की मजदूरी रोकने के कारण मजदूरों में पूरा रोज का माहौल बना हुआ है। रोज आकर वो आड़तियों की दुकानों पे तकाजा करते हैं, बोलचाल करते हैं कि हमारा हिसाब करो, और हिसाब आड़ती कैसे करें वो मजबूर हैं, क्योंकि उनको सरकार ने अभी तक आड़त नहीं दी। और सिरसा मंडी, खाली सिरसा मंडी जो अनाज मंडी है, यहाँ 22 लाख से ऊपर बैग आया है, जिसकी 2.5 करोड़ से ऊपर मजदूरी बनती है, 5 करोड़ से ऊपर दामी बनती है, जिसका सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है बारी बार मांगने के बाद भी। परंतु इस साल पता नहीं सरकार की क्या पॉलिसी आई है
कि वो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर ली है। आज हमने पूरी दिक्कतें जाने के बाद, हर एजेंसी के पास पैसा मांगने के बाद कि हमारी दामी दी जाए, हमारी आड़ दी जाए, नहीं दी, उसी को देखते हुए हमने एक दिन के लिए आज हमने सांकेतिक हड़ताल करी है, धरना प्रदर्शन किया है। परंतु फिर भी अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो आने वाले दिनों में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और भी संघर्ष का रास्ता बनाएंगे। पूरे जिले में हड़ताल करेंगे, पूरे हरियाणा में मंडियां बंद रखेंगे। और दूसरा, बारी बारी हमें परेशान किया जा रहा है कि आप से ब्याज लिया जाएगा। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार ये हुआ है, जो पॉलिसी बनाती है हरियाणा सरकार, उसमें ये कहा जाता है कि 72 घंटे में आड़तियों किसानों को पैसा दिया जाएगा। परंतु सरकार की इस बार ढिलमुल नीति ने 18 दिन बाद पहली पेमेंट हमारे पास आड़तियों के पास आई, और वो भी एक पूल अकाउंट बनाया गया जिसमें प्राइवेट बैंकों का के थ्रू HDFC चाहे येस बैंक थी, उनके थ्रू पेमेंट आई। आज तक के इतिहास में कभी भी ये नहीं हुआ कि सरकारी पैसा वो सरकारी बैंकों के थ्रू आता है। सबसे ज़्यादा भारतीय स्टेट बैंक के थ्रू आता है या दूसरी पंजाब नेशनल बैंक या और के थ्रू आता है। परंतु ये हरियाणा सरकार के अफसरों को, हरियाणा सरकार के मंत्रियों को क्या सूझी है कि इन्होंने प्राइवेट बैंकों में जो ये खाते खुलवा दिए, और उन्होंने 3-3, 4-4 दिन पहले पेमेंट आड़ती के पास आने में लगते थे, फिर आड़ती को वापस उसी पूल अकाउंट में पैसे डालने पड़ते थे।